हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये हम कोई एक स्टॉक नहीं ले रहे हैं। आज हम पूरा आईटी इंडेक्स लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 7-8 स्टॉक हैं, ठीक है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताऊंगा। मेजर सपोर्ट कहाँ है वो बताऊंगा। ठीक है, क्यों फॉल हो रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन एक फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आज एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, और आपका अपना डिसीजन रहेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ मैं वो भी बताऊंगा, और आपको क्या डिसीजन लेना है आप अपने बिहाफ पे ले सकते हैं, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार्ट पर। ठीक है, सारी जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर ही होगी। फंडामेंटली मैंने किसी भी स्टॉक का नहीं देखा है और मैं नहीं देखता भी हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ चार्ट पे जो चल रहा है प्राइस, उसके ऊपर मैं अपनी सारी डिसीजन लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स। ठीक है, तो चलो गाइस सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की। ये खुला हुआ है डेली चार्ट। ठीक है, अब फिनोमिना क्या बन रहा है, बहुत कॉमन फिनोमिना है। ठीक है, मैं बहुत सारे अपने प्राय पीछे वीडियो में इस बता चुका हूँ। ठीक है, जब ये आपको दिखता है ना तो बस आपके लिए अलर्ट है, अलर्ट रेड अलर्ट हो जाता है। आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। ठीक है, फेज बाई फेज आप एग्जिट करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 कोई क्वांटिटी ले रखी है किसी भी स्टॉक की, और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है वहां पर, तो आप वहां पे अपना क्वांटिटी को एग्जिट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये भी फेल हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉट 100% ट्रूथ कि यार यहाँ पे हर चीज फेल होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेटअप 100% चलेगा या ये वो सेटअप 100% चलेगा। कुछ भी नहीं है 100%। सब कुछ 80-90% चलता है। तो आपको वही प्रोडिक्शन करनी है कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या चीज है, ये है हमारा नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है बहुत सिंपल बता देता हूँ। प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से अगर आप एरो देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ शो हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ आरएसआई की मूवमेंट हमें दिखा रही है, प्राइस उस तरफ मूव होगा। ये एक ऐसा एक फिनोमिना होता है आरएसआई के लिए। ठीक है, तो ये एक लगभग हर आपको आईटी स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे अलर्ट मिल गया है, ऐसे जा रहा है प्राइस, और यहाँ पर आपको ये नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ठीक है, दिस इज कॉमन, सारे स्टॉक में आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ये एक इसलिए फॉल हो रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है फॉल होने का कि जब कोरोना के टाइम पे मार्च में 2 साल पहले जब सारे स्टॉक या मार्केट पूरी तरह क्रैश हुई थी, ठीक है, उसके बाद से लगभग हर आईटी स्टॉक या इवन और भी बहुत सारे स्टॉक जो हैं डबल ट्रिपल इवन 6-7 गुना भी हो गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे एक सीधी रैली दिखाने के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, करेक्शन यस थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो अगर आपने यहाँ कहीं खरीदा है तो आपके लिए वीडियो जरूर देखना चाहिए कि मैं अब क्या बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो निफ्टी आईटी की बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स में कि क्या हो रहा है। यहाँ पर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से सीधी रैली गई है। अब देखो मार्केट जब एकदम से चढ़ती है ना, तो जब गिरती है तो उसी रफ्तार से ही गिरती भी है। तो आपको उस ऐसे केस में अलर्ट होना चाहिए। देखो हेल्दी मार्केट कौन सा होता है, हेल्दी मार्केट हमेशा होता है ये गया ऊपर, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे चलेगा। जब ऐसे मार्केट ऊपर जाता है ना तो गिरता भी फिर वो ऐसे ही है। इसका बहुत सिंपल रीजन है, ये जो छोटे छोटे आपको स्टॉपेज दिख रहे हैं ना, ये सपोर्ट के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो जब ये गिरेगा ना तो वो ऐसे करके ही गिरेगा। यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर थोड़ा करेक्शन होगा, फिर ऐसे करके गिरेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जब ये वन साइड रैली होती है, यहाँ बीच से यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई सपोर्ट मिला ही नहीं, सीधे एक वन साइड रैली दिखा दी। जब गिरेगा तो गिरते टाइम उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए वो सीधा ही गिरना शुरू कर देता है। जैसे चढ़ती है स्टॉक मार्केट, अगर एक साइड रैली में चढ़ी है तो गिरेगी भी एक तरफ से, है ना। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपको जब ऐसे रैली मिलती है किसी स्टॉक में, कुछ भी आपने होल्डिंग ले रखी है, तो आप वहां पर अपने प्रॉफिट्स को टारगेट पे बुक करना शुरू कर दें ताकि आपको कोई लॉस ना हो। हाँ, चलो हो गई ये बात। अब बात करते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर है। देखो एक छोटा सा सपोर्ट है, दिस इज नॉट वेरी गुड सपोर्ट, मैं बोलूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट जो नियरेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक एरिया जो है आपको लगभग मिलेगा 29267 के बाद के लगभग। ये थोड़ा बहुत छोटा बहुत सपोर्ट है। अब यहाँ पे इंडेक्स में एक पॉजिटिव चीज है जो काफी पॉजिटिव है एक्चुअली, वो ये जो है ना, देखो यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी प्राइस ऊपर जा रहा था, तो मैंने आपको नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस बताया था। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, नीचे से नीचे पॉइंट कनेक्ट करता हूँ,
तो हमें यहाँ आरएसआई ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। इससे क्या होता है, ये है हमारा पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है जी। तो पॉजिटिव में क्या होता है, जिस तरफ आरएसआई हमारा शो कर रहा है प्राइस उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस है। ठीक है। सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि अब ये नियर हमारे एक सपोर्ट के है, सपोर्ट के नियर है ये। ठीक है, दो हमारे पास पॉजिटिव चीजें हैं। तीसरा अगर आपको लेना है तो आप देखो कितनी टॉप से, अगर हमें अगर यहाँ तक की बात करता हूँ सपोर्ट तक की, लगभग 25 से 26% के बीच में एक फॉल हो जाएगा जब तक ये सपोर्ट पे आएगा। ठीक है। तो यस, उस टाइम पे एक मौका रहेगा कि यार जब आईटी इंडेक्स तभी उठेगा जब बाकी स्टॉक चलेंगे। इंडेक्स डिसाइड नहीं करता कि स्टॉक चलेंगे। ठीक है, स्टॉक्स डिसाइड करते हैं कि इंडेक्स चलेगा। जब ये सारे चलना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चलो, ये था जो ऑब्जर्वेशन वो था इंडेक्स के बारे में। अब चलो बात करते हैं, सबसे पहले एचसीएल टेक लेते हैं, जो मेन मेन हमारे स्टॉक है। ठीक है। तो एचसीएल टेक में क्या हो रहा है, तो ये सपोर्ट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। सपोर्ट का पता लगाने का बहुत अच्छा तरीका है कि जहां से रिजेक्ट करता है, प्राइस नीचे आया, फिर रिजेक्ट उसी लेवल से किया, उसी लेवल से फिर रिजेक्ट किया, कंसोलिडेट हुआ, फिर एक ब्रेकआउट हुआ। ये लेवल यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वही जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है ना। जब यहाँ से प्राइस फॉल होना शुरू हुआ, इसी लेवल से उसने वापस से एक रिकवरी सी ली। ठीक है। अब ये वापस उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो यार, दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर थोड़ी सी हमें ना वॉल्यूम देखने को मिल गई है। ठीक है, हल्की सी हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2 दिन लगातार इसमें वॉल्यूम रही है और अब ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बट गाइस, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग अगेन, कि इसको आपको मोर और लेस एजुकेशनल वीडियो की तरह देखना है। ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे खरीद लो, है ना। समझने के लिए आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यार हाँ सपोर्ट के ऊपर है तो अभी ये प्राइस ऊपर एक तरफ से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, देयर आर अदर फैक्टर्स टू, कि एक प्राइस को, स्टॉक को कब ऊपर जाना चाहिए, है ना। मैं आपको सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो मुझे चार्ट पे दिख रही है, जो मुझे पॉजिटिव दिख रही है, जो मुझे नेगेटिव दिख रही है ना। अब यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव है, वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये जो एरिया है, देखो आपको प्राइस नीचे की तरफ शो हो रहा है, बट यहाँ पे आरएसआई हमें ऊपर की तरफ शो कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास दो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस और सपोर्ट के आसपास है। ठीक है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से एक रिकवरी दिखाना शुरू कर सकता है एचसीएल टैग। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्या है, इन्फी लेते हैं। इन्फी का भी बिल्कुल सेम सीन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट के पास एक्ट कर रहा है राइट नाउ। ठीक है। इसमें भी एक बहुत बढ़िया एक सपोर्ट एक आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है, और इसमें थोड़ा अच्छा आरएसआई आपको मिलेगा, बिल्कुल एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटा सा भाई हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे एक ना पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न है। ठीक है। जिसके अंदर ट्रेड कर रहा है, ये अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, रीटेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ब्रेकआउट के बाद जो हाई है ना, तो यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। जो मेरे को लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि अब यहाँ से अगर ऐसे हुआ, रीटेस्ट पे ही बाई करें। एक बार ब्रेकआउट हो गया तब बाई ना करें, क्योंकि बहुत फॉल हो चुका है। तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें चाहिए कि जब रीटेस्ट हो जाए प्रॉपर, फिर जब ऊपर जाने लगे, ब्रेकआउट के बाद जो हाई लगा है उसको ब्रेक कर दे, तो आपको बाई करना है वहां पर, है ना। चलो, एक हो गया हमारे पास इन्फी। इन्फी में क्या पैटर्न बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव क्या है, यहाँ पॉजिटिव बता दिया। नेगेटिव क्या है कि वॉल्यूम अभी भी मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, बायर्स उतने अच्छे से एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे ये कैंडल गई, ये जो वॉल्यूम का कैंडल है, दिस इज वेरी गुड। ये देखो, ये ऐसा वॉल्यूम मिलता है ना ब्रेकआउट पे, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इस स्टॉक के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, चलो टीसीएस देखते हैं। टीसीएस में क्या हो रहा है, मेन मेन हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ा हमारा मतलब कि ठीक सी उसमें हो जाए। ये सपोर्ट आप देखो, यहाँ से रिजेक्शन ली, ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस से जब फॉल हुआ था यहीं से सपोर्ट लिया, दोबारा से सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, मतलब तो 3-4 बार सपोर्ट ले लिया है। अगेन उसी कंडीशन में है जहां पर ये सपोर्ट चल रहा है। यहाँ पे भी सेम फिनोमिना है आरएसआई डाइवर्जेंस का, देखो आप भी नोटिस करोगे। ठीक है, सेम आपको आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चीज मैं 2-3 बता देता हूँ। पहले क्या है, सपोर्ट पर है अभी राइट नाउ। सपोर्ट पर इसने एक फॉल, अच्छे खासे फॉल के बाद एक यहाँ पर हैमर कैंडल प्रोड्यूस की है, जिसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी मतलब मैं बोलूंगा 70% इज गुड।
70-80% क्योंकि हमारी जो 20 MA की लाइन है वॉल्यूम की उसके ऊपर निकल चुका है और उसको मैं अच्छा वॉल्यूम कंसीडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्यूम अच्छा मिल गया है हमें, RSI डाइवर्जेंस है तो 3 पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, अब नेगेटिव क्या है यहाँ पर? नेगेटिव सिर्फ एक चीज लग रही है कि आज इसने उतनी अच्छी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं, है ना? तो इसको हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो यहाँ के इस आज के हाई के ऊपर बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो जो इस कैंडल का लो है, यानी कि जो हमारी 9 मई की जो कैंडल है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। ठीक है, ये दिस इज लुकिंग गुड, TCS इज क्वाइट बेटर कंपेरेटिवली टू अदर स्टॉक ऑफ IT। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चलो विप्रो देखते हैं पहले। और विप्रो के देखो, विप्रो पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये जो जब यहाँ पर था स्टॉक तब मैंने एक वीडियो बनाया था, तब की ये उस वो सपोर्ट एक टूट चुका है। नाउ क्या है कि वो अब एक सेकंड हमारे नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास है। इसके बाद अगर सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो वो काफी दूर है, यहाँ पर बनेगा कहीं, ठीक है, 400 रुपए के आसपास। ठीक है, नियरेस्ट सपोर्ट तो ये है। अब यहाँ पर ना इस चार्ट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है सो फार। ठीक है, एक छोटा सा पॉजिटिव अगर आपको लेना है तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है। अगर हम ये यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और ये हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ये छोटा सा हमारे को डाइवर्जेंस तो दिख रहा है, बट उसके अलावा ना कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स ही बन रही हैं, बीच में बहुत छोटी मामूली सी हमारे पास ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी नहीं है उनमें, बट रेड कैंडल्स की वॉल्यूम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं। बायर्स की कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, विप्रो इज नॉट इन गुड कंडीशन ऑन चार्ट। ठीक है, तो यस दिस इज अबाउट विप्रो ऑल। अभी देखो नियरेस्ट सपोर्ट है तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, टूट सकता है, तो 400 रुपए तक जाएगा। ठीक है, यस इस स्टॉक से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये है हमारे पास टेक है, एक सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है इसने। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा वो बनेगा लगभग 1100 के पास। यहाँ से भी लगभग एक फॉल आज देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर इस चार्ट में ना कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। इवन यहाँ तो डाइवर्जेंस भी नहीं है, बहुत हल्का है, बट ये बिल्कुल नेग्लेजिबल आपका डाइवर्जेंस है। यस दिस स्टॉक इज नॉट लुकिंग एट ऑल टू बाई। ठीक है, बिल्कुल भी बाई करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक। तो हो सकता है कि 1100 के लेवल पे मिले, वहां पे हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो तो हमें अच्छे एवरेज पे मिल सकता है। दूसरी एक नेगेटिव चीज क्या है यहाँ पर? तो एक नेगेटिव पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, अगर किसी ने नोटिस किया हो। दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? अब इसके टारगेट कैसे निकलते हैं वो बताता हूँ, देखो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको दिखेगा यहाँ पर। ये जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट से लेके जो हमारा सपोर्ट लाइन होता है वहां तक का जितना पॉइंट्स में हमारी जो लेंथ है, उतना ये ब्रेक डाउन के बाद गिरेगा। यानी कि 470 पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर, अगर मैं 470 पॉइंट यहाँ से लेता हूँ तो वो बैठेंगे लगभग 800-900 रुपए के आसपास। ठीक है, अब 900 रुपए के आसपास एक और हमारे पास नया सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये अपने पैटर्न को पूरा करे और ये 900 रुपए के तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम में। सो यस विप्रो की तरह टेक महिंद्रा भी इज नॉट लुकिंग गुड ऑन चार्ट। ठीक है, तो अवॉइड करो इसको भी। ठीक है, सो नाउ कम टू द एम्फोसिस। एम्फोसिस देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, एम्फोसिस देखो, कोई भी आपको बहुत मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। ना RSI डाइवर्जेंस है, ना कोई और सपोर्ट है। एक छोटा सा सपोर्ट मैं अगर बोलूंगा ना तो यहाँ पर है, बहुत ही हल्का सपोर्ट है। ठीक है, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। जो अच्छा सपोर्ट था वो ऑलरेडी टूट चुका है, जो सपोर्ट यहाँ पर था। ठीक है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट, ऊपर सपोर्ट, ऐसे करके ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, रिटेस्ट की तरह करके नीचे जा रहा है। यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे स्टॉक में। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें कुछ यहाँ पे खास नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, दिस स्टॉक इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल कि क्या हो सकता है, कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। एक नया सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, एक डबल बॉटम जैसा कुछ बनाता है अभी ऊपर जा सकता है, तो उस केस में हमें वैसे ट्रेड लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इज माइंड ट्री। माइंड ट्री की हालत भी बहुत बदली है। ठीक है, जैसे विप्रो में हमें सेलर्स दिख रहे थे वैसे ही माइंड ट्री में भी दिख रहे हैं। ठीक है, राइट? नाउ इसकी हालत, इसका क्या है कि इसमें बहुत छोटे छोटे सपोर्ट है, तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये एकदम से ना गिरेगा नहीं। एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक छोटा सपोर्ट यहाँ पर है, दूसरी या फिर एक सपोर्ट हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत छोटे छोटे सपोर्ट हैं यहाँ पर। इसमें भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस था ऑलरेडी, वो टूट चुका है। डाइवर्जेंस का भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है इसमें। तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, इस स्टॉक को भी बाई करके करने का अवॉइड करें, मतलब बेसिकली ये है। ठीक है,
नाउ कम टू दी एलटीआई। एलटीआई की हालत भी सिर्फ ऐसी है, एक सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है आज, ठीक है, ब्रेक डाउन हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट अभी दूर है, 3500 रुपए के आसपास है, 3550 के आसपास। इसमें भी कोई डाइवर्जेंस नहीं, नथिंग इज पॉजिटिव लुकिंग इन दिस चार्ट टू, राइट। नाउ कम टू दी एलटीटीएस। एलटीटीएस का चार्ट भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है बाकी माइंड ट्री के चार्ट से भी। तो यहाँ पर भी छोटे से आपको सपोर्ट मिलेगा, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक फिर आपका देखो एक छोटा सा गैप भी है, हो सकता है गैप फिलिंग के लिए जा रहा हो तो काफी नीचे गिर सकता है। अभी 3888 रुपए पे क्लोजिंग है और 3000 पे सपोर्ट है इसका, ठीक है। चार्ट पर जो सपोर्ट है गाइस मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपने पोजीशन ले रखी है इन स्टॉक्स में तो यस, यू हैव टू टेक योर डिसीजंस, राइट। आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर दिया। कोफोर्ज रहता है, चलो कोफोर्ज भी देख लेते हैं। इस कोफोर्ज भी आज बहुत ड्रास्टिकली गिरा है। इसका सपोर्ट भी आपको यहाँ दिख रहा है, छोटा सा बिल्कुल पास में ही ट्रेड कर रहा है उसके, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, ये एक सपोर्ट रहेगा, उसके बाद एक ये सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस का ब्रेक डाउन हो चुका है, ये था हमारा डाइवर्जेंस, ठीक है। आज उसका भी ब्रेक डाउन हो गया है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट डाइवर्जेंस हमें कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या वॉल्यूम रहते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए थे, बट अगेन एक बियरिश इंगल्फिंग जैसी कैंडल ने सारा ब्रेक करा, गैप डाउन हो गया उसके बाद, और उसके बाद गिर ही रहा है। तो यस, यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। तो मेजॉरिटी अगर बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ हमें टीसीएस में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, जिसमें एक एक बहुत बढ़िया इसने कैंडल बनाई हुई है, वॉल्यूम भी है। और लेकिन देखो यार, बात क्या है कि अगर 10 स्टॉक में सिर्फ एक चल रहा है ना, एक की पोजीशन अच्छी है, यस वो एक भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छी है इसके चांसेस हैं, वो अकेला एक खींच नहीं सकता बाकी सारे स्टॉक को, राइट। बाकी किसी चार्ट में कुछ कन्विंसिंग नहीं है कि यार यस ये दो, अभी मैं बोलता हूँ ना, अगर ये 10 स्टॉक हैं, एसएल टेक, इन्फी और टीसीएस, अगर तीन मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं तो फिर भी मैं बोलता यस मेजर कंपनियां हैं आईटी की यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो बाकी स्टॉक को खींच सकते हैं, बट सिर्फ एक स्टॉक नहीं खींच सकता, ठीक है। तो बेसिकली एंड में यही बोलूंगा कंक्लूजन कि अभी अवॉइड करें, पैसा बचा के रखो, और डिस्काउंट में मिलेगा वहां खरीदेंगे, कोई अच्छा पैटर्न बनेगा, कुछ अच्छा लेवल मिलेगा तो वहां खरीदेंगे स्टॉक्स को, ठीक है गाइस। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। कुछ अच्छा समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।